वो सारे ईसा पूर्व में पढ़े। और अब ध्यान रखना है, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ईसवी को शुरू करने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य कब आया? मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण आदि आई, लेकिन क्या कोई अपनी शक्ति को इतना बढ़ा पाई कि पूरे भारत पर एक छत्र राज्य कायम हो? नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं आई। हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम जो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज की कक्षा में। नंबर शानदार, बहुत ही बढ़िया कि आपके फुल मार्क्स आए। इसका मतलब कि आपने पूरा बहुत ही ढंग से पढ़ा और उसमें आपके एग्जाम में पूरे नंबर आए। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रैंक नहीं बताई नहीं बनी, ये नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं, ये बताओ पहले कि सारे क्वेश्चन आपको आ रहे थे। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया जो आपको नहीं आया? मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। हमने बहुत ही डिटेल में सभी टॉपिक्स पढ़े हैं। चलिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? गुप्त साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पश्चात अनेक विदेशी जातियां आई, शक, कुषाण, हूण, पल्लव, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके इस चैप्टर में नहीं है। यूनानियों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में कुषाणों ने, सातवाहनों ने कुछ जरूर शक्ति बढ़ाई। कुषाण जो थे वो उत्तर की तरफ थे, दक्षिण में सातवाहन थे। उसके बाद चतुर्थ शताब्दी, वैसे तो तीसरी शताब्दी के अंत में, लेकिन वास्तव में कहें तो चतुर्थ शताब्दी में एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ जो था गुप्त वंश। गुप्त वंश इतना शक्तिशाली हुआ कि पूरे भारत को संगठित किया। पूरे भारत पर एक छत्र राज्य, जैसे हमने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ा, जैसे हमने अशोक के समय पढ़ा कि विशाल साम्राज्य, उसी प्रकार हमने क्या पढ़ा? 25 क्वेश्चन सही है, एक्सीलेंट। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको 25 क्वेश्चन सही हुए। 52 रैंक, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब क्वेश्चन में आ जाइए। सभी आ रहे थे आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है। हम पढ़ रहे हैं आज गुप्त साम्राज्य के बारे में। पता है आपको गुप्त साम्राज्य क्या किसे कहते हैं? गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा गया है, क्लासिकल युग कहा है, क्लासिकल युग कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है, पेरिक्लिन युग कहा जाता है। क्यों? गुप्त साम्राज्य में भारत ने, हमने सभी क्षेत्रों में, सभ्यता और संस्कृति के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति करी। हर क्षेत्र में हमने समृद्धि की दर्शन करे। पराकाष्ठा पर पहुंची हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता पराकाष्ठा पर पहुंची। हमने खूब विकास किया। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में पढ़ाऊंगी आपको, साहित्य के क्षेत्र में पढ़ाऊंगी, विज्ञान के क्षेत्र पढ़ाऊंगी, तकनीकी पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चलेगा। देखिए, तकनीकी की बात करें तो बहुत बड़ी सुल्तानगंज से, बिहार से हमें बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई जो 1 टन वजन की थी। हमें महरौली से लोह स्तंभ मिला जो अभी तक उस पर लोहे पर जंग नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, धातुओं की, रसायन की, खगोल विद्या की, वरामिहिर पढ़ेंगे, आर्यभट्ट पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है गुप्त पीरियड में। गुप्त काल में हमारी सभ्यता और संस्कृति का चहुमुखी विकास हुआ और ऐसे प्रतापी शासक हुए, विक्रमादित्य जैसे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, ऐसे प्रतापी शासक हुए जो जिन्होंने की अपना नाम भारत के इतिहास में